उसने मुझे देख के बोला कि मुझे पता था तू वापस आएगा, क्योंकि वो जो काउंटर पर बैठा हुआ था वो भी हम में से था। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स और डेली जिन स्टोरीज के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशी। डॉक्टर साहब, यार ये काशी तूने क्यों बोला? आशी एंड काशी सही है, मुझे किसी और की याद आ गई। आशीनाथ और काशीनाथ। ना नाथ नहीं, क्यों यार, काशिवाखून भाई। अल्हम्दुलिल्लाह यार, क्या चलो भाई, काशीनाथ नहीं, काशिवाखून। काशीवाखून साहब, हाँ, क्या स्टोरी सुनाने जा रहे हो? डॉक्टर काशिफ की एक और सनसनीखेज किस्सा आप लोगों के सामने हाजिर है। जी सर। कभी रात के कोई 2:30-3 बजे उठ के आपका दिल करे कि मैं गाड़ी निकालूं और लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं। ओके। मेरे ख़्याल से कोई एबनॉर्मल बंदा होगा जो रात को 2:30 बजे नींद से उठे, मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिस हालत में है उसी में गाड़ी की चाबी उठाए और ड्राइव पर निकल जाए। नहीं, इनको मैं एबनॉर्मल इंसान नहीं कहूँगा। अगर मैं गलत हूँ शायद, तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। इनको मैं शादीशुदा मर्द हजरात कहूँगा। कभी कभार ऐसे हो जाता है ना, कभी अनबन हो जाती है तो यार अब भाग के जान। लेकिन जब इंसान अकेला रहता हो, मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए तो वैसे ही अकेला ही है। खैर, कम टू द पॉइंट। एक रात मतलब मैं कोई सो गया 11:30-12 बजे। ठीक हो गया। काफ़ी भारीपन था, तो मैंने कहा यार आज जल्दी सो जाता हूँ, रात जल्दी गुजर जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे ख्वाब में एक जगह नज़र आई मुझे। ओके। लेकिन मैंने उस जगह को पहले कभी देखा नहीं था। ठीक हो गया। और उस जगह को देखने के बाद मुझे ख्वाब में ये एक बेचैनी हुई और मेरी आँख खुल गई। तो आँख खुली, उस वक्त कोई टाइम बज रहा था 2:15 या 2:30 का। ओके। ठीक है। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, मुझे नींद नहीं आई। मैं उठ गया, मैंने पानी के छींटी वीटी मुंह पे मारे, ठंडा पानी निकाला, पानी पिया। अब मुझे घर में ना कोफ्त होने लगी कि यार घबराहट सी हो रही है। मैं देखता हूँ कुछ खाने पीने के लिए ले आता हूँ। अब रात को 2:30 बजे खाने पीने के लिए, खैर कराची तो पूरा काफ़ी एरिया खुले हुए होते हैं। हाँ। मैंने गाड़ी निकाली तो मेरे गार्ड ने वहाँ से पूछा, साहब खैर तो है, रात को 2:30 बजे कहाँ? मैंने कहा यार कुछ मुंह चलाने के लिए जा रहा हूँ। बोला अच्छा। निकल गया मैं। असूलन मुझे कराची शहर में अंदर जाना होता। सॉरी, फिर से आइएगा। असूलन मुझे कराची शहर के अंदर दाखिल होना होता अगर मुझे भूख लगी हुई होती। ओके, अब समझा पॉइंट। ठीक है। मैंने गाड़ी ले ली मोटरवे की तरफ, और उसके बाद गाड़ी को मैंने मोड़ दिया नादरन बाईपास के पास। ठीक है। जो कि रास्ता जाता है गवादर वाली साइड पर। ठीक हो गया। ठीक। अब मैंने वो गाड़ी वहाँ पे मोड़ तो ली, तो वो उधर से ना हमदर्द यूनिवर्सिटी और ये सारी चीज़ें आती हैं रास्ते में। मुझे टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल सुन। मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ। मैं हब चौकी पहुँच गया। ओके, कुछ किस्सा समझ में आ रहा है। उस वक्त टाइम हो रहा था 3:45। ओह माय गॉड।
3:30 पौने 4। हब चौकी का जब मैं टोल दे रहा था तो मैं ये सोच रहा था मैं जा क्यों रहा हूँ यार, लेकिन मेरे पाँव उस तरफ जाने से रुक नहीं रहे थे। मतलब मैं अपने कंट्रोल में नहीं था कि नहीं मुझे इसी तरफ जाना है। क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं वहाँ से निकल गया। आगे चेक पोस्ट थी FC वालों की, उन्होंने गाड़ी को हाथ दी तो मैंने रोक ली। बोला कहाँ से आ रहे हैं, तो उस वक्त मेरे पास हपको का भी कार्ड था और मेरे पास आगा खान का भी कार्ड था। मैं डॉक्टर हूँ यार। बोला अच्छा ठीक है। उनको दिमाग में आया कि हपको की तरफ जा रहा होगा या कहीं और। गाड़ी मैंने हपको की तरफ भी नहीं मोड़ी। ओके। हब शहर भी मैंने क्रॉस कर लिया बलूचिस्तान का। अब गाड़ी मेरी जा रही थी बेला की तरफ। उथल बेला, ये वो बेला वो एरिया है जहाँ से आपके मोबाइल सिग्नल्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आपके कोई मोबाइल सिग्नल्स नहीं होते, किसी भी नेटवर्क का नहीं चलता। किसी भी नेटवर्क का नहीं चलता सिवाय सैटेलाइट के। ओके। बहरहाल मैं वहाँ से गाड़ी आगे ले, कम से कम सुबह के कोई 5:30 बज रहे होंगे तो मैं एक जगह जाके ब्रेक लगाई। मैंने नहीं लगाई, जो चीज़ थी शायद उसने लगाई, लेकिन दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा था, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद वहाँ पे जिस तरह झाड़ियाँ होती हैं, फिर बड़े दरख्त होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें थी। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई। मैंने कहा यार हवा की ठंडक है, सुबह की हल्की हल्की खून की, मतलब सूरज की किरणें निकली नहीं है लेकिन मध्यम सी दूर से लगता है कि सुबह होने वाली है। ठीक हो गया। मैं उतर के वहाँ पे ठंडी हवा खाने लगा। मेरी नज़र उस जगह पर पड़ी जो मैंने ख्वाब में देखी थी। ठीक है। वो जगह क्या थी? एक कच्ची सी 4 दीवारी थी। उस पे एक मेहराब बना हुआ था जिसपे मौलवी साहब बैठते हैं जिस तरह से। उस 4 हाँ वॉइस करने के लिए, खुतबा वाइज करने के लिए ना, वाइज करने के लिए, वो खुतबा देने के लिए मौलवी साहब जो बैठते हैं। 2 स्टेप का वो बना हुआ था मेंबर, जो मेंबर ही कहते हैं शायद। तो वो बना हुआ था 4 दीवारी बिल्कुल कच्ची मिट्टी की। तो मैंने जब उसको जगह को देखा ना, मैंने कहा यार चारों तरफ सन्नाटा है, मतलब ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना कोई गांव, ना कोई किसी इंसान का उस तरफ आना जाना। ठीक है। तो ये कच्ची मिट्टी से बनी हुई क्या चीज़ है और मुझे ख्वाब में क्यों आई? फजर की अजान हो चुकी थी। दूर से आहिस्ता आहिस्ता सूरज की किरणें निकलना शुरू हो रही थी, मतलब हल्की हल्की सी रोशनी जो होती है जिस तरह से। मतलब अभी सूरज निकला नहीं है। सूरज नहीं निकला। फजर की नमाज का टाइम। फजर की नमाज का टाइम। ओके। मैंने कहा यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जगह कौन सी है। झाड़ियों में से एक बंदा निकला। उसके हाथ में मट्टी का एक घड़ा था। उसने मुझसे कहा कि यहाँ पर विज़ू कर लो। ओके। मैंने कहा यार मना तो कर नहीं सकता, फजर का वक्त है और तो अच्छी बात है, कोई बुरा काम तो है नहीं। मैंने वहाँ पे उस आशी इतना घड़ा था जिसमें हार्डली 4-5 वो जो है ना वो कहते हैं पानी के आ जाएं, सिर्फ जो मुंह पे छींटे 4-5 मार लो या इस तरह से। लेकिन मैंने उससे प्रॉपर विज़ू किया और फिर भी उस छोटे से घड़े में इतना सा पानी समझो कि बचा हुआ था। सुभान अल्लाह। उसने वो साइड पे रखा। बोला आ जाओ नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा 2 बंदे हैं। तो कहने लगा नहीं बंदे बहुत हैं, आ रहे हैं।
मैं उस जगह पे गया तो उन झाड़ियों से कोई 25-30 लोग आ गए नमाज के लिए, नॉर्मल इंसान, लेकिन उनका चेहरा ऐसा था जैसे सुबह चमक रही थी ना, चमकने वाली थी, और उसी तरह से बड़ी खूबसूरत और नूरानी चेहरा। ठीक है। मैं चला गया। मिंबर जो मैंने देखा था वो पहले खाली था, लेकिन वहाँ पर अभी कोई बैठा हुआ था। वो उतरा इमामत के लिए। तो जिस बंदे ने मेरा वज़ू करवाया था उसने मुझे कहा कि इसके पीछे खड़े होकर तकबीर तुम बांधोगे। ओके, ज़बरदस्त। मैंने उसके पीछे तकबीर बांधी, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा आखिरी, तो मेरे आसपास कोई नहीं था। क्या बात है। लेकिन एक चीज़ थी, बेचैनी बढ़ गई कि ऑल द वे 2:30 बजे मुझे नींद से उठा के इस वीराने में आके खड़ा करके इस कच्चे 4 दीवारी वाली जगह पर, सो कॉल मस्जिद, जिसे मतलब पूरी बनी हुई तो प्रॉपर नहीं थी वो, ये क्या है, मेरी समझ से बाहर था। बहरहाल मैंने कहा मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब मैं वहाँ से निकल रहा था, उथल पहुँचा, मैं बेला क्रॉस कर लिया, उथल पहुँच गया। उथल का नाम, या उथल पहुँचा या बेला क्रॉस कर रहा था, कुछ इस तरह से। वहाँ पे एक छोटी सी होटलें बनी हुई है, नाश्ता वाश्ता। काफ़ी थका हुआ था मैं, मेरी आंखें लाल सूजी इस तरह से। चाय मैंने मंगवाई उधर। हाँ यार, जुम्मे का दिन था। चाय मंगवाई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार इधर तुम लोगों का आना जाना होता है क्या इस रोड पर? बोला हाँ साहब, हम तो आते जाते रहते हैं, गवादर तक गाड़ियाँ आती जाती हैं। मैंने कहा यहाँ से इतना दूर उल्टे हाथ पे रोड के पास ही वो कच्ची जो है वो 4 दीवारें खड़ी हुई हैं, मस्जिद वस्जिद टाइप है। बोला साहब यहाँ से लेके गवादर तक सिर्फ पहाड़ और ज़मीन है और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें गलत फहमी हुई है। बोला साहब हम पैदा यहीं पर हुए हैं, हम रात को अंधेरे में यहाँ से जाते हैं, यहाँ से वापस हमें एक एक पत्थर का पता है कि कौन सा पत्थर कहाँ पे पड़ा है, तो आप हमें बता रहे हैं कि, मतलब बताओ हुआ क्या है? मैंने कहा यहाँ पर जो है ना वो मेरे साथ ये हुआ है। तो वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी था उस होटल पे, जो वो गले वल्ले पे बैठते हैं, जो काउंटर, कैश काउंटर पे जो बैठते हैं, वो भी बातें सुन रहा था। कहने लगा अगर तुम अपनी गाड़ी 4 किलोमीटर और अंदर ले जाते तो एक दरगाह है, तो तुम तो वहाँ गए नहीं, तुम्हें तो वहाँ जाना चाहिए था। मैंने कहा लेकिन वो मस्जिद, बोला कुछ भी नहीं है वहाँ पर, वहाँ कोई जगह नहीं है, वहाँ सिर्फ अंदर एक दरगाह है, तुम्हें वहाँ हाज़िरी भरनी चाहिए थी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। मैंने कहा अब तो काफ़ी देर हो गई है और अब तो मतलब मैं जा रहा हूँ घर। बोला नहीं, तुम उस दरगाह पर जाओ। मैंने गाड़ी वापस चाय वाय पी के निकाली, उसी ट्रैक पे चला गया। उस दरगाह पर पहुंचा जो उसने जगह बताई थी, जहाँ पे मैंने मस्जिद देखी थी, क्योंकि मुझे तो वो नज़र आ रही थी वो जगह। वही रोड कच्चा ले गया, मैं अंदर कोई 3 किलोमीटर अंदर गया हूँगा या 4 किलोमीटर, तो एक छोटी सी दरगाह बनी हुई थी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वज़ू करवाने के लिए, वो उसकी खिदमत कर रहा था दरगाह की। बेहतरीन, मतलब एक साइन तुझे पकड़ में आ गई। चलो, उसने मुझे देख के बोला कि मुझे पता था तू वापस आएगा, क्योंकि
वो जो काउंटर पर बैठा हुआ था वो भी हम में से था। मतलब उसने तुझे सही गाइड किया, ठीक हो गया। फिर बस उस दरगाह पर मैंने हाज़िरी भरी, उसने मुझे कोई दुआ दी, उसके बाद में वापस। काफ़ी चीज़ें मैं नहीं बताता, बताना भी नहीं चाहता। इस बीच में मेरे साथ बहुत कुछ होता है। इन जगहों पर जाने के बाद मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं। बीच में मेरे अजीब सा एक ख़्याल आता था जब ये मेरे साथ थोड़े छोटे मोटे मसले चल रहे थे ना, मैं तो इसको छोटा मोटा मसला ही कहूँगा, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल फ़िट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त भी फ़िट था। ठीक है, वो एक इंसिडेंट हो गया जो होना था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद कुछ चीज़ें मेरे दिल में चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था या होता था कि कोई डेविल है जो मेरे अंदर है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, मुझे ऐसा फील होता था। और मैंने अक्सर लिखा भी कहीं पर कि देयर इज़ अ डेविल इनसाइड मी। ओह यस आई रिमेंबर, ओह यस आई रिमेंबर। और वो डेविल मुझे लगता था कि मुझे कंट्रोल करता है, लेकिन उसकी गलत फहमी है। वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर जो मेरा मुर्शिद है, मेरे साथ जो चीज़ें हैं और जो मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, डेविल की ऐसी की तैसी। डॉक्टर साहब जज्बात में आ गए आज, और काफ़ी आज की स्टोरी सनसनी खेज़ स्टोरी थी, और एक मैं ये कहूँगा कि एक एडवेंचरस। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? डिप नहीं, हम स्टोरी में इतना मगन हो गए थे ना। अब क्या है कि मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर सकता हूँ कहीं पर। नहीं, कर लो। नहीं, पिछली स्टोरी जो लोगों ने सुनी थी, अगर आप वो नहीं सुनी तो देख लीजिएगा। इख्तलाफ करने के कुछ निशानात अभी भी आपको नज़र आ रहे होंगे। क्यों किया तूने, मुझे क्यों मारा? अच्छा, एक डॉक्टर जाने से पहले एक सवाल, आई होप कि आप उसका सही जवाब देंगे मुझे। या आपकी आंखों पे हल्कों के निशान क्यों आ गए हैं? मतलब आंखें थोड़ी सी लाल लाल भी हैं और हल्के पड़ गए हैं, कमज़ोरी है क्या आपको सर? नहीं, तो एक सवाल दिमाग में आया, डॉक्टर साहब कमज़ोरी हो गई आप? जब आप, नहीं देखो मेरी बात सुनो, अब जवाब दे रहा हूँ। अब तुमने बोला कि मुझे जवाब दो, हाँ, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। लॉजिकली हो, लॉजिकली है, मतलब सिंपल जवाब। जब आप रात को देर से सोओगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, और आप मिसाल के तौर पे अगर आप रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे सो रहे हो, और वो नींद ऐसी है कि आपकी आंख लगे और खुल जाए और आपको ये ख्याल हो कि मेरा मुर्शिद जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, या आपको ये फ़ील हो कि जी कहीं मेरा मुर्शिद नाराज़ ना हो जाए, या मेरी नींद कहीं इतनी पक्की ना हो जाए कि मेरे मुर्शिद को ये बात बुरी लग जाए। हाँ बिल्कुल सही। तो आँख लगती है, खुलती है, लगती है, खुलती है, और ऐसी सारी कश्मकश में रात गुज़र जाती है, सुबह हो जाती है, और बस। डॉक्टर साहब बड़ी ख़तरनाक और सनसनीखेज़ स्टोरीज़ हैं आपकी। किसी वक्त में लोग स्टोरीज़ लिखा करते थे, स्टोरीज़ नॉवेल्स में छपवाया करते थे, अब भी होता है, लेकिन अब क्या है कि वो पेपर वाला दौर ख़त्म होता जा रहा है। मेरे ख़्याल से अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आमीन। तो आपकी ये जो स्टोरीज़ हम अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से जीते जीते तो शायद इसका क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा। मतलब ये मेरी एक सोच है, इंसान जब ज़िंदा होता है ना
तो उसका क्रेडिट बहुत कम मिलता है, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद। हमारा एक गायक था, फोक सिंगर था, अल्लन फ़कीर साहब। हाँ हाँ, बेचारा वो यकतारा लेके, वो मलन था, सूफ़ी था वो कभी इधर कभी उधर वो जो है ना बजाता और गाता रहता। उसे बहरहाल उससे जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, वो काफ़ी फेमस था। लेकिन उसकी जो अपनी लाइफ थी उसको कभी ज़िंदगी में उस तरह से उठाया नहीं गया। लेकिन उसके डेथ के बाद भाई अल्लन फ़कीर, वाह वाह क्या सिंगर था, साईं अल्लन फ़कीर क्या गाता था, साईं अल्लन फ़कीर क्या करता था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही किस्सा है। जीते जी क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे यार। मैं क्या आप या मैं हमें तो क्रेडिट के लिए स्टोरी सुना रहे, मैं आपकी मोहब्बत में आता हूँ। डॉक्टर साहब, मोहब्बत हम लोग आप लोगों की मोहब्बत में ये चीज़ कर रहे हैं, ताकि मतलब इतना अभी परेशानी का टाइम गुजरा और हमारी पूरी कोशिश ये होती थी कि कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आएँ जिससे लोग अपनी परेशानियों से हटकर कुछ वक्त, मतलब एक होता है ना कि क्या होता है, योगा क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्या होती है, मेडिटेशन क्या, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, अल्लाह की इबादत, अपने खुदा की इबादत क्या होती है। वो यही होती है कि आप सब चीज़ों से कट कर और कंसंट्रेट करें, अपने दिमाग को रिलैक्स करें, टू द पॉइंट हो जाएं एक ही चीज़ के पीछे। तो उससे क्या होता है कि आप फ्रेश होते हैं। तो ये 20 मिनट 15 मिनट जो हम आपको डेली स्टोरीज़ दे रहे हैं, इसका देने का मकसद ये है कि हम आपको रिफ़्रेश करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर हम 4 मिनट भी अगर खुशी के दे जाएं तो इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हारी कैमरा जो है वो सिर्फ मेरा ही फेस स्कैन क्यों करती है, तुम्हारा क्यों नहीं करती? क्योंकि डॉक्टर साहब आप हिलते बहुत हैं ना। ले 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 अब आप हिले, मैं पॉज हूँ सर। वो इस वजह से क्योंकि मैंने आपकी तरफ फोकस कर दिया था ना, टिक करके। वैसे आप ताकत की दवाएं खाएं। हाँ, कुछ ला के दे यार, कुछ ला के दे यार। वेल मिलेंगे। वैसे आशीष जो है मैं बताऊँ क्या खा रहा है आजकल? चलो छोड़, मेरी बता, तेरी बता दे, बता दे क्या खाता हूँ, क्या मतलब है यार खाता हूँ यार। अच्छा ठीक है ये तो लोगों को परेशान कर दिया, लोग पूछना शुरू कर देंगे भाई कुछ नहीं खाता हूँ। यार बदतमीजी वाली बात कर रहा है ये तो वो स्लैंग लैंग्वेज में आ गया कि आशीष तू बहुत खाता है यार। वेल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। जुक जुक वू वाक। कैमरा बहुत दूर हो गई है, दूर हो गई यार ऐसे। डॉक्टर साहब बड़ी खुशी हुई यार तेरी स्टोरीज सुनने के बाद ना। कभी कभार बहुत अच्छा लगता है और कभी कभार दुख भी होता है कि काश तो हमारे साथ सारी ज़िंदगी के लिए हो जाए, तो रोज़ हम 15-20 स्टोरीज अपने ऑडियंस के लिए शेयर करें। क्या बात है, क्या बात है सर।